जी। हाँ जी गुरु जी। जी 2020 में जब लॉकडाउन था 8 फरवरी को, तो मेरी दीदी ने बोला, मेरा कहीं भी भागवत में मन नहीं लगता था जी। चैनल पर, तो मेरी दीदी ने बोला आपका नाम लेके कि उनका आता है चैनल वो देख। तो जी। जिस दिन से आपको देखा गुरुजी, बस आपके ही हो गए। जो भी बात हो मन से मैं आपसे कर लेती हूँ, जवाब मिल जाता है। और गुरुजी आप हमारे सपनों में भी हमारे घर में आए हैं भागवत के लिए। ठीक है, सपने में आए थे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो की आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। मेरे पति की मर्जी नहीं थी। फिर अब मेरा मन था अच्छा, इसमें ये तुम्हारा था 84 कोष की परिक्रमा में। मुंह में नहीं डालो, चलो। मेरा मन था 84 कोष की परिक्रमा में, तो मेरे को पाप लगेगा या नहीं, आपने यात्रा की, काहे का पाप लगेगा। तो एक दिन लेट यात्रा करी है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राधे राधे गुरु। सब ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं केदारनाथ यात्रा के लिए गई थी। हाँ। वहाँ मैं किसी वजह से गिर पड़ी फिर और वहाँ मेरे को चक्कर आ गए, पैर में मोच भी आ गई। तो वहाँ पर ना किसी अंकल ने मेरी हेल्प करी, मेरा बेटा भी साथ में था, लेकिन सही। किसी अंकल ने हेल्प भी करी। तो सही। मैं उनको ना बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उस समय मैं उन्हें धन्यवाद नहीं बोल सकी। अच्छा, तो यहाँ से हम पहुँचा दें, धन्यवाद है। मैं उनको धन्यवाद पहुँचाना चाहती हूँ। बिल्कुल भाई, धन्यवाद ले लो अपना अपना जिसका हो। हाँ जी, हाँ मैया को दो। क्या कह रही है मैया? अच्छा मैया, ठाकुर जी खड़े हो जाओ, बात करना है, बैठो। हाँ हाँ श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैया। गुरुजी ये बात पूछना था कि हम पोथी पाठ करा के 2022 में गए थे, तो घर पे कथा करके ब्राह्मण जी लोग खिलाए थे। अगर इस बार न कर पाए तो यहीं पर कल अन्न क्षेत्र करा दें तो हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। घर पे नहीं। एक चीज़ और है गुरुजी कि एक गुरुजी, हाँ एक हमारे बगल के पड़ोसी हैं, गरीब ब्राह्मण के लड़के, उनको आपके गुरुकुल में दाखिल कराना है। बात कर लेना ऊपर कार्यालय में, ठीक है। कर लेंगे पीछे दो, कार्यालय। पीछे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी। गुरु जी मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी ये 7 दिन की यात्रा में, आज तक कभी की नहीं थी। तो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी तब तो इतना हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रहते रहते ये तो फील आया ही नहीं कि आप गुरु हैं। ऐसे लग रहा था बड़े भैया की तरह, कहीं भी चले जाओ किसी से कुछ भी बात कर लो और कोई भी हेल्प चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अब घर पे सब फोटोज़ देख रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे सब खाना मिल रहा है और ऐसे ऐसे व्यवस्था है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत ही बढ़िया। खुश रहिए जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ। जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमें नहीं पता था कि व्रत 84 को यात्रा हो रही है। 4 दिन पहले ही हमें पता लगा और हमने हमारे पति परमेश्वर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। फिर मैंने मेरी गुड़िया का सोचा कि इसको नहीं ले जाऊँ, तो इसने ऐसी बात कही कि मुझे इस 84 के चक्कर से मुक्त होना है, मम्मी मुझे भी ले चलो, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। धन्यवाद। और बहुत 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 आनंद हुआ गुरुजी, धन्यवाद। इनका नाम लिखाओ मैया को, जाओ। बहुत अच्छा। जय श्रीमन नारायण। जो 84 कोष की यात्रा करता है वह 84 के चक्कर से मुक्त होता है, ये बात सच। सुनो, अब इनको बात कराओ, जाओ जाओ, नाम लिखाओ, जाओ उनके साथ जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरु। हैं? अच्छा आज जन्मदिन है मैया, ओ मैया पीली, बात कर रहे उस तरह की। आज जन्मदिन है आपका, हैप्पी बर्थडे टू यू है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि बात करनी है, हो गई आपकी, बोलो। गुरुदेव 84 कोष की यात्रा हो रही है, अब 4 धाम की बड़ी यात्रा करना है जी। खुश रहिए। क्या मैया लड़का ही रही हो मेरी माँ? ये बात कराओ इनसे, जो प्रश्न बची हो कल भी बात करेंगे, बोलो। गुरु जी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जी जी।
गुरुजी मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं व्रत 84 कोस यात्रा करूं। एक बार हमारी गली में कथा हो रही थी तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि मतलब ज़िंदगी में एक बार व्रत 84 कोस यात्रा करनी चाहिए। जब मैंने टीवी पे सुना कि आप यात्रा करवा रहे हैं तो अभी मैंने बोला भी नहीं था, तो मेरे पतिदेव वहीं बैठे थे। उन्होंने बोला कि आप जाओ, आप व्रत 84 कोस यात्रा करके आओ, गुरुजी करवा रहे हैं। गुरुजी अभी हम दिसंबर में आए थे तो आपने पूछा कि अब कब आओगे, तो मेरी बहन ने बोला कि हम 1 साल के बाद आएंगे। मैंने बोला अगर गुरु कृपा हुई तो हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। गुरुजी आपकी कृपा हो गई हमारे ऊपर और हम जल्दी आ गए। और गुरुजी एक बार आप सब मेरे सपने में आए, मेरे घर आए गुरुजी, आप पूरे घर में घूमे और मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपको देख के बहुत रोई गुरुजी, आपके पैरों में पड़ी। पहले आप मेरे पड़ोसी के घर गए, मुझे पता चला कि मेरे गुरुजी आए। मैंने बोला गुरुजी आप वहाँ मत जाओ, मेरे घर आओ। फिर आप वहाँ से मेरे घर आ गए गुरुजी। मैं बहुत धन्य हो गई, आप मेरे घर में आ चुके हैं गुरुजी। आपके इसी चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। सबको जो रह जाए कल भी है अपन। गुरुजी नमस्कार जी। कुसुमा दासी का आप नमस्कार प्रणाम स्वीकार करना जी। गुरुजी आपकी कथा इसका पता चला 84 कोस यात्रा का, तो मेरा आना संभव नहीं था। तो जब मेरे बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे यात्रा दीदी जरूर चल, मैं बोली बहुत प्रॉब्लम है कैसे जाऊं। मेरे बेटे से बात की, मेरे बेटे ने बोला मम्मी आप ज़रूर जाओ। तो मेरा बेटा और पोता बहुत खुश है, सारा फैमिली बहुत खुश हुआ। उनको भी आशीर्वाद देना और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दादा फिर इनको बात गुरुजी प्रणाम जी। मेरा निवेदन है आपने ये यात्रा जो कराई है ये बार बार होती रहे। बिल्कुल, साल में 2 बार तो कम से कम हो, 2 बार होगी। उसके बाद जो मेरा एक दूसरा निवेदन है कि आपके सरस्वती साक्षात विराजमान है तो आपके 18,000 श्लोक का एक सीरियल बन जाए। काय का 18,000 श्लोक भागवत का अच्छा एक सीरियल बनाओ जिससे लोग भी और लाभान्वित हो। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। हाँ बात जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी जी। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी हमारी तीर्थ यात्रा हो जाएगी जी। हम तो ये सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपया खर्च करके भी इतनी यात्रा नहीं कर पाते। हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने कम पैसों में इतना हमें यात्रा हो रही है। जी जी। और कोई बात? और गुरुजी हमें तो साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए हैं। आपने बोला था कि कोई बड़ी बूढ़ी महिला होए, कोई माँ होए तो उनकी मदद करना, अपने गाड़ी वालों की, अपने संग साथी की मदद करना। तो हमारे साथ हमारी एक माँ है वो वाली, वो बहुत बूढ़ी है, बिल्कुल नहीं चल पाती हैं, बिल्कुल भी नहीं चल पाती हैं, घबरा जाती हैं, सांस फूल जाती हैं, पैरों से भी ऐसे ऐसे चलती हैं। तो जहाँ भी जाते हैं हम इनको साथ लेके जाते हैं। तो जैसे द्वारकाधीश जो मंदिर था, तो जैसे हम जा रहे थे, सारे तीर्थ यात्रा करने वाले 84 कोस की यात्रा करने वाले निकल चुके थे, हम ही रह गए थे वहाँ पर। हमने माँ को देखा, बहुत घबराई हुई थी, वो हमारी गाड़ी में ही थी साथ में। तो फिर हमने माँ को पकड़ के लाया और माँ को बैठाया भी, हमने पानी वानी भी पिलाया माँ को। फिर माँ हम जा रहे थे सीधे, तो रास्ता तो बहुत लंबा था। तो माता वहाँ पर आए, एक छोटा सा बच्चा आया और वो बोला हमसे कि आप कहाँ जा रही हो? इधर से जाओ, पार्किंग इधर की तरफ है। हमें तो उधर से बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता और सोच भी रहे थे हम कि आज हमारी गाड़ी इतनी पीछे रह जाएगी कि सब लोग चले गए, तीर्थ यात्रा करने वाले सब चले गए, हम ही रह गए थे। तो जब वो छोटा सा बच्चा आया, उनने बताया हमें, लेकिन उसकी बातों पे हमें यकीन नहीं हो रहा था। आपने बोला था ना कि जो भी क्या कहते रे, जिस गेट से दरवाजे से घुसोगे उसी दरवाजे पे निकलना होगा, कहीं दाएं बाएं दरवाजे पे मत घुसना। तो इसलिए हम सीधे उसी रास्ते पे ही जा रहे थे। तो फिर वो बच्चा बोलने लगा हमसे, तो मैं बच्चे की तरफ कहने लगी, मैंने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो क्या नहीं जाओ, आप सीधे जाओ। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब इतनी कहर आई है, और हमें पकड़ लिया उनने, हमें आगे खिसकने ही नहीं दे रहे। हम तो उसकी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर वो बोले कि नहीं इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो अम्मा को लेके फिर हम उधर गए, वहाँ शिव जी का मंदिर था, मंदिर से सीढ़ियाँ उतरते ही पार्किंग, और पार्किंग के सामने ही वो ड्राइवर खड़े हुए थे हमारे। देखो ये कृपा है। सही है, चलो सुनो ठीक, अब बोलो क्या है, बोलो जल्दी। हाँ बात करो, बोलो। हमारे बेटे को आशीर्वाद दो, उनके तीर्थ करवाइए हमने साथ साथ, और उनका भी मोक्ष मिल जाए बस। बिल्कुल। राधे राधे। सुनो
अब जो प्रश्न बचे हैं, अब सुनो, सब लोग आशीर्वाद दो हमें, कैसी यात्रा भगवान कराते रहे। तो चलो, जिनको मिलना है सब ऊपर चलो, सब फिर कल फिर बात करेंगे आपसे, और सवेरे 6 बजे तैयार रहिएगा।